मंगल मैत्री आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा हमारी जो चौथी पुस्तक है उसका नाम है हमारे ऋषि मुनि। उसमें हम आज ब्रह्म ऋषि नारद पढ़ रहे हैं। 3 ऋषि हमारे हो चुके हैं, ये चौथे ऋषि हैं। इसकी मैं आपको आज मैं आपको प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और इनको समझना है। अगर किसी के पास ऋषि मुनि की पुस्तक है तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो उसको समझेंगे। शुरू करते हैं। नारद मुनि, ऐसा लगता है कि ये नाम नहीं, एक संस्था है। संस्था क्या होती है? एक विस्तृत रूप में जो होती है। विश्व कल्याण उसका कार्य था और ईश्वर भक्ति उसका मार्ग था। जहाँ भी नारायण नारायण स्वर सुनाई देता है तो वहाँ क्या लगता है कि एकदम नारद जी पहुँच गए। कहीं भी वो बताकर नहीं जाते थे, कहीं भी पहुँच जाते थे और नारायण नारायण ये वो हमेशा जाप करते रहते थे। रात्रि हो या दिवस हो, कोई भी समय हो, वो नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। तो हमारे इसमें है कि वो परोपकार की वृत्ति है, वो दूसरों की सहायता ही करते थे। देखते थे कि कहाँ पर दुख है, कौन संकट में है, किसको मेरी सहायता की आवश्यकता है, वो तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते थे। ऐसे ही मातली नाम के एक व्यक्ति होते हैं, वो कौन थे? इंद्र के सारथी। इंद्र के सारथी यानी इंद्र भगवान का जो रथ चलाने वाले थे, उनका नाम था मातली। मातली की पत्नी का नाम था सुधर्मा और कन्या का नाम था गुणकेशी। जब वो कन्या जवान बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तो उसके विवाह की चिंता उसके पिता माता को सताने लगी। तो उस समय नारद मुनि वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो और इसके लिए वर तलाश करो। तो मातली जो थे वो ढूंढने लगे। उन्होंने पाताल, धरती और स्वर्ग सब जगह देखा, लेकिन उनको कहीं भी अच्छा वर उसके वास्ते नहीं मिला। तो वो कहाँ गई? नागलोक में गई और वहाँ उनको सुमुख नाम का एक नाग मिला। वो उनको पसंद आ गया अपनी पुत्री के लिए, और उसके दादा का नाम था आर्यक। यानी सुमुख नाम के व्यक्ति का विवाह किससे हुआ? गुणकेशी जो मातली की पुत्री थी उससे हुआ। तो पक्षीराज जो गरुड़ थे वो उस सुमुख नाम के नाग को सताने लगे। गरुड़ किसके वाहन है? भगवान विष्णु के। तो विष्णु भगवान ने गुणकेशी को वरदान दिया था कि तुम हमेशा खुश रहोगी। और जैसे ही उनका वाहन गरुड़ उसको सताने लगा तो वो दुखी रहने लगी। विष्णु भगवान ने गरुड़ की पीठ पर हाथ रखा तो गरुड़ को ऐसा महसूस हुआ कि उसके प्राण निकलने वाले हैं, मृत्यु होने वाली है। तो विष्णु भगवान ने समझाया कि देखो, मेरे हाथ से ही तुम्हें इतना कष्ट हुआ है और तुम हमेशा सुमुख को कितना कष्ट देते हो। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। इससे गरुड़ जो है वो समझ गए और उन्होंने सुमुख से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आज से कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ऐसे ही उन्होंने ध्रुव तो नाम सबने सुना है। उत्तानपाद के राजा थे, उनकी 2 रानियाँ थी, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। तो सुरुचि जो थी उससे ध्रुव नाम का पुत्र हुआ और वो बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त बना। तो वो जब छोटा था, वन में जा रहा था, तो नारद जी ने उसको समझाया कि बेटा, वहाँ तो बड़े बड़े तपस्वी नहीं जा पाते, वो वन में जाकर तपस्या नहीं कर पाते, तो तुम तो भी बालक हो, छोटे हो, तो तुम वहाँ का सह नहीं पाओगे वातावरण। लेकिन ध्रुव क्या था? वो अपनी जिद पर अडिग था कि मैं वन में जाऊंगा और ईश्वर के नाम की तपस्या करूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। तो अंत में जब नारद जी हार गए, उसको बहुत समझाते हुए उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी केवल मैं परीक्षा लेना चाह रहा था, तुम्हारा दृढ़ निश्चय प्रशंसनीय है। श्री हरि भक्त कल्याण का मार्ग है, यानी भगवान विष्णु की भक्ति ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। तुम यमुना के तट पर जाओ और वहाँ तुम तपस्या करो। फिर वो भगवान के बारे में बताते हैं उसको थोड़ा सा कि वे दया के सागर है, उनके हृदय पर श्री वत्स चिन्ह अंकित है, वे मेघ श्याम है, उनके गले में वनमाला तथा 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म शोभा पाते हैं। यानी 4 हाथ हैं, चारों में क्या क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट रहता है। मुकुट तो सभी देवताओं के मुख पर रहता है, तो रत्न जड़ित। उनके कानों में सुंदर कुंडल चमकते हैं, उनकी भुजाओं पर बाहु भूषण बंधे हैं और
उनके गले में कौस्तुभ मणि चमकता रहता है और वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, पीले पीताम्बर पहनते हैं। उनका मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो 12 अक्षरी है, यानी 12 अक्षर इस मंत्र में आते हैं। तो उनकी भक्ति के लिए नारद जी ने कहा कि तुम जब तपस्या करोगे तो इसी मंत्र का जाप करना। फिर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वो भी नारद जी थे। प्राचीन बरी नामक एक राजा था, वो यज्ञ और अन्य कर्म कांडों में बहुत विश्वास करता था और उसको भी नारद जी ने समझाया। नारद जी ने प्राचीन बरी को पुनरंजन राजा का रूपात्मक कथा सुनाई। रूप यानी उसके रूप का वर्णन करते हुए उन्होंने उसको, प्राचीन बरी को एक कथा सुनाई। उसमें कहा कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ करता हूँ तथा इस गर्व का तुम सर्वप्रथम परित्याग करो। कि तुम जो कहते हो कि मैं यज्ञ करता हूँ, कर्म कांड करता हूँ, तो पहले इस अहंकार का अपने परित्याग करो, क्योंकि जब अहंकार का त्याग करोगे तभी तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होगा। और मैं मेरा को छोड़कर तू तेरा का रट लगाओ, यानी मैं को छोड़कर क्या, हम, और तू, मैं, इन सब को छोड़ दो, केवल हम शब्द में जियो। यानी जो तुम कहते हो कि मैं यज्ञ करता हूँ, मैं इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं शब्द को छोड़कर हम शब्द को अपनाओ। इस प्रकार उन्होंने राजा प्राचीन बरही का क्या किया बेटा, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, यानी उसको कल्याण के मार्ग की ओर भेजा। फिर उन्होंने प्रहलाद को उपदेश दिया। प्रहलाद कौन था, हिरण्यकश्यपु राजा का पुत्र था। हिरण्यकश्यपु राजा क्या करता था, अपने आप को राजा मानता था, जबकि देवी देवता हमारे भगवान, अपने आप को भगवान मानता था, जबकि देवी देवता हमारे भगवान और माता होती हैं, तो उन्हीं को हमें पूजना चाहिए। वो क्या कहता था कि मुझे पूजो अपनी प्रजा से। तो उसके पुत्र ने ही उसका त्याग किया और उसकी, प्रहलाद की माता का नाम था कयाधु, और उसने विष्णु भगवान की पूजा की प्रहलाद की। और एक बार जब वो प्रहलाद को बहुत ज़्यादा मार रहे थे, तो उसी समय स्तंभ से नरसिंह का रूप लेकर हमारे विष्णु भगवान आए और उन्होंने प्रहलाद को बचाया। देखिए, स्तंभ से उसने कहा कि क्या इस स्तंभ में तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, इस स्तंभ में भी मेरे भगवान हैं। मेरे भगवान हर कण कण में हैं, हर जगह हैं, और वो कहीं भी आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, इस जगह में है, इस स्तंभ में भी है। तो जैसे उन्होंने, हिरण्यकश्यपु ने उस पर गदा चलाई उस स्तंभ पर, तो वहीं से नरसिंह रूप लेकर श्री भगवान हरि प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद को बचाया। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार नारद जी ने बहुत सारे कार्य किए अपने जीवन में, जो कल्याण प्राप्ति के लिए हमेशा सार्थक रहे हैं। सूरसेन देश के राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु, और उनके कोई पुत्र नहीं था। तो आखिर में उनकी एक रानी थी कृतधुति, उसको पुत्र प्राप्त हुआ। तो अन्य जो रानियाँ थी वो उससे जलने लगी, क्योंकि राजा क्या थे, जब उनको पुत्र नहीं था तो एक रानी से पुत्र प्राप्त हुआ तो उसी रानी को वो ज़्यादा मानने लगे। तो सारी रानियाँ उससे चिढ़ने लगी और उन्होंने मिलकर उस पुत्र को क्या दे दिया, जहर खिला दिया और वो उसको मार दिया। तो इससे राजा इतना दुखी हो गया कि वो मृत शरीर को लेकर पुत्र के एक कमरे में बंद हो गए। तो नारद जी आए, उन्होंने उसको समझाया कि ये तो केवल तुम शरीर लिए हुए हो, आत्मा तो इसकी चली गई है। फिर लेकिन जब राजा शोक से निकला ही नहीं, तो उन्होंने उसके अंदर प्राण डाले और वो उठा। उसने फिर अपने पिता को समझाया कि ऐसे बहुत सारे माता पिता मुझे मिले हैं संसार रूप में आने पर, केवल आप ही नहीं हो, बहुत सारे मिले हैं। यानी जिस रूप में मैं आता हूँ तो अलग, आत्मा जब शरीर में आती है तो अलग अलग जगह जाती है और अलग ही माता पिता बनते हैं। तो पता नहीं मेरे कितने माता पिता बने हैं। तो आप भी दुख ना करें और अपने को सही रखें, अपने कार्यभार को संभालें, अपने राजा के पद को संभालें। तो उसने समझाया और फिर वो आत्मा चली गई और वो मृत शरीर रहा। तो इससे जो राजा चित्रकेतु था वो थोड़ा संभला और उसने दोबारा से अपना राजकाज संभाल लिया। तो इस प्रकार नारद जी ने उसकी भी सहायता की। वो हमेशा वहीं, नारद जी देखते रहते थे कि मुझे कहाँ पर जाना है, किसकी सहायता करनी है। इस प्रकार
नारद जी के कई ग्रंथ भी माने जाते हैं। हमारी पुस्तक में 13 ग्रंथ दिए हैं उनके। नारद भक्ति सूत्र, नारद स्मृति, नारद पंचरात्र, लघु नारदीय, बृहन्नारदीय, नारद पुराण, नारद संहिता, ब्रज कोपनिषद, नारद कोपनिषद, संगीत, मकरंद, राग निरूपण, पंचमासार संहिता, दत्त नारद संवाद, इस तरह से ये 13 ग्रंथ दिए हैं उनके। कहा जाता है कि इनको नारद जी ने लिखा है संसार के कल्याण के लिए। उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, 11 प्रकार के माने जाते हैं। वो क्या है? नंबर 1 है ईश्वर के गुण और महात्म्य की ओर मन का खिंचाव लगा रहना चाहिए, यानी उसके गुणों में ही हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। रूप की ओर आकृष्ट होना गलत है। सतत पूजा में ही लगे रहने की प्रवृत्ति इंसान की होनी चाहिए। हमें नित्य स्मरण रहना चाहिए कि मेरा शरीर मृत है। उसका परम सेवक बनने की इच्छा रखना चाहिए, यानी ईश्वर का हमें सेवक बनने की इच्छा रखनी चाहिए। ईश्वर ही एकमेव मित्र और आप्त तथा स्वकीय होने की मान्यता होनी चाहिए कि हमारे मित्र जो हैं वो ईश्वर हैं, वही हमारी सहायता करेंगे, वही हर काम में हमें सन्मार्ग दिखाएंगे। तो ऐसी हमारी सोच रहनी चाहिए। नंबर 7 है पति पत्नी के परस्पर प्रेम के समान उस पर प्रेम करना चाहिए, यानी जैसे हम पति पत्नी या एक तरह से जैसे आप इस समय में अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उसी तरह हमें ईश्वर से भी प्रेम करना चाहिए, उनके प्रति भी लगाव रखना चाहिए। माता पिता के लिए दिया जाने वाला कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और पुत्र का वात्सल्य देना चाहिए। वही जैसा मैंने बताया कि जैसे माता पिता के लिए भाव रखते हैं वही रखना चाहिए, और जैसे हम अपने से छोटों को प्रेम करते हैं ऐसे करना चाहिए उन्हें। उसे सब कुछ बताना और देना चाहिए। इन्होंने यह भी कहा है कि हमें ईश्वर को अपनी सब बातें बतानी चाहिए और उसे कुछ देना भी चाहिए। नंबर 10 में इन्होंने कहा है कि उससे एक रूप हो जाना चाहिए, कि भक्ति में इतना लीन हो जाना चाहिए कि हम एक रूप हो जाएं, ईश्वरमय हो जाएं, उसके विरह से व्याकुल हो जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर ईश्वर से हम बिछड़ जाएं तो हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, ऐसा भाव हमें हमेशा रखना चाहिए। इस तरह से इन्होंने ईश्वर से जुड़े रहने के ये 11 नियम दिए हैं। अंत में वे कहते हैं कि भक्ति के विषय में अधिकारी पुरुषों में आज तक जो भी प्रतिपादन किया है उसका यह सारांश है। सनक, सनंद, सनातन, संत कुमार, व्यास, सुख, सांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्वों के आचार्यों ने यही कहा है कि मनुष्य को भक्ति ही करनी चाहिए, भक्ति ही सर्वोपरि है। देखिए, भक्ति तो वास्तव में सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये नाम वो हैं जिन्होंने भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, केवल भक्ति ही की, बाकी कुछ नहीं किया। देखिए, हनुमान से हम थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। हनुमान ने किसकी भक्ति की? श्री राम की। जीवन भर वो सेवक का जीवन बिताते रहे। अभी भी कहा जाता है कि हनुमान जी इस समय में भी, यानी वर्तमान समय में भी जीवित हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? भक्ति करते हैं, उनको सेवक कहा जाता है। श्री राम के सेवक कौन है? हनुमान। और उनकी भक्ति में वो इतने लीन थे कि उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और हमेशा श्री राम के सेवा में ही जीवन व्यतीत किया, और अभी भी है वो कहीं, ऐसा कहा जाता है। इतनी सत्यता है इसमें यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि वो इस समय भी जीवित है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सबको यह हमारे नारद मुनि का जो प्रकरण था वो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।